हाय। आज हम सभी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। वो एनर्जी जो हमारे घर को रोशनी देती है, जिसकी मदद से हम लोग टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उसको चलाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को कि सबसे पहले जाने कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड विच अराइजेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की एक प्रकार है जो चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से पैदा होती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ये चार्ज पार्टिकल होता क्या है। कि जैसा कि हम सबों को पता है कि दुनिया में जितने भी सब्सटेंस है वो एटम से मिलकर बना है, और एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ये दो खास तरीके के पार्टिकल है जिसमें चार्जेस मौजूद होती है। ठीक है, तो हमारे पास जैसे कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्लस चार्ज पाया जाता है, और इन्हीं चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ये चार्ज होता क्या है। तो चार्ज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स दैट एक्सर्ट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। कि चार्ज एक पार्टिकल का यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, जिसकी वजह से वो चार्ज पार्टिकल अपने चारों ओर इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्ट करता है, यानी अपने चारों ओर इलेक्ट्रिकल फील्ड का प्रोडक्शन करता है, और वो दो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है। दूसरी बात अब आते हैं कि आखिर कि ये चार्जेस कैसे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करती है। तो पहली बात कि अगर मेरे पास कोई मेटल है तो उस मेटल में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, उस मेटल में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो तब होता है जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन इस मेटल में आगे पीछे मूव कर रहा हो या एक डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। कि जब इन मेटल से होकर इलेक्ट्रॉन पास हो रहा होता है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। उसी तरीके से अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशंस है तो उनमें आयंस, चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जैसे हम सबों को पता है कि प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है, लेकिन जैसे उसमें नमक डालते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो इसके पीछे कारण क्या है। आखिर नमक यानी NaCl डालने पे उस पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्यों करने लगती है। तो इसके पीछे कारण होता है कि Na और Cl आयन नमक के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और यही आयन इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। लेकिन अब फिर अगला सवाल ये उठता है कि आखिर इलेक्ट्रॉन्स मूव क्यों करेगा, आखिर चार्ज पार्टिकल मूव क्यों करेगा। इसे मूव करने के लिए किसी फोर्स की जरूरत है, किसी न किसी तरीके के पोटेंशियल की जरूरत है। यस, तो इन चार्जेस के मूवमेंट की वजह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर पानी ऊंचाई पे मौजूद है तो पानी बहते हुए उस ढाल की ओर बह जाएगा जिधर पानी ऊपर की ऊंचाई से नीचे की ओर आएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग एक टैंक पे पानी को हम लोग ज्यादा भर दें और दूसरे टैंक में वाटर का लेवल क्या हो कि कम हो, वाटर का लेवल कम हो। पहले टैंक में वाटर लेवल हाई है, दूसरे टैंक में वाटर लेवल लो है, और इन दोनों टैंक को जब हम एक पाइप से कनेक्ट कर दें तो हम लोग पाएंगे कि पानी हाई लेवल वाले से लो लेवल वाले की और पानी बहकर आगे की ओर मूव करेगा, और ये लेवल जब तक बराबर नहीं हो जाता तब तक पानी का बहाव ज्यादा लेवल से कम लेवल की ओर होगा। और ये प्रकृति का नियम है कि कोई भी चीज हायर पोटेंशियल लेवल या हाई लेवल से लो लेवल की ओर फ्लो करता है। तो सेम थिंग होता है चार्जेस के पास, कि चार्जेस भी हायर पोटेंशियल रीजन से लोअर पोटेंशियल रीजन की ओर फ्लो करता है। लेकिन ये पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मदद से कैसे चार्जेस का फ्लो होता है। असल को समझते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल शब्द का मतलब होता है कोई भी स्टोर्ड एनर्जी, एनी काइंड ऑफ स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब कहीं ना कहीं स्टोर्ड एनर्जी से है। इसका एक डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब हो गया कि कोई वर्क, कि द अमाउंट ऑफ वर्क
ये एक अमाउंट ऑफ वर्क है जो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी टू दैट पॉइंट तक ले जाने में खर्च हो रहा है, कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो आइए समझते हैं इन टर्म्स को कि क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है इन्फिनिटी, क्या है यूनिट चार्ज। यहां हम लोग सपोज करते हैं कि यहाँ कुछ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ कुछ पॉजिटिव चार्ज है, और हम लोग जैसे कि जानते हैं कि सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपल करता है और ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपल करेगा और ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ हमारे पास कुछ पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और एक पॉजिटिव चार्ज जो इस पोजीशन पे मौजूद है। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लेस पे मौजूद है, इसका ये मतलब है कि ये अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेगा, और अगर यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज इस एरिया के अंदर आता है तो वो उसको रिपल करेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज अपने चारों ओर जहां तक इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्ट करता है उस एरिया को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कि उतने दूर का एरिया जहां तक कोई पॉजिटिव चार्ज, कोई ग्रुप ऑफ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्ट करे। इसका ये मतलब हुआ इस लाइन के पार ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को बिल्कुल भी रिपल नहीं करेगा। तो इस बाउंड्री लाइन के बाहर जो भी एरिया है उसे इन्फिनिटी माना जाता है। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं क्या कि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी में मौजूद है, और अब हम लोग चाहते हैं क्या कि इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने के लिए। तो अब क्या होगा कि जैसे ही इस पॉजिटिव चार्ज को अंदर ले जाएंगे तो ये जो चार्जेस है पॉजिटिव चार्ज इसको रिपल करेगा, इसको बाहर धकेलेगा। तो इसका ये मतलब है कि ये पॉजिटिव चार्ज अपने आप इसके अंदर नहीं जा सकता है। इस चार्ज को अगर हम लोग इस पॉइंट तक, इस पॉइंट को दैट पॉइंट बोला जाता है, दैट पॉइंट यानी इस पॉइंट तक अगर हम लोगों को ये पॉजिटिव चार्ज को ले जाना है, कहां से, इन्फिनिटी, इस लाइन के बाहर वाले रीजन को इन्फिनिटी से दैट पॉइंट इस चार्ज को ले जाना है, तो हम लोगों को यहाँ काम करना पड़ेगा, हम लोगों को यहाँ काम करना पड़ेगा। सपोज यहाँ कुछ जूल वर्क हम लोग कर देते हैं यहाँ से यहाँ इस चार्ज को ले जाने के लिए, और यही वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है जो इन्फिनिटी से दैट पॉइंट तक किसी चार्ज को ले जाने में हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब हो गया वर्क। आखिर ये वर्क किस चीज के लिए हम लोग कर रहे हैं, किसी पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से दैट पॉइंट तक ले जाने के लिए कर रहे हैं। तो आई थिंक यहां समझ में आ रहा होगा कि आखिर यहां ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, और यही वर्क इस पॉजिटिव चार्ज में स्टोर हो जाता है। और जैसे ही हम लोग इस पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट तक ले जाएं और यहां ले जाने के बाद इसे छोड़ दें तो ये वापस वर्क करता हुआ इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर आ जाएगा। तो इसी वर्क को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। आई थिंक आप सभी सब समझे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, और आशा करूंगा कि ये वीडियो आप लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।